झारखंड, वहाँ पर कई इलाकों को उन्होंने विजिट किया। कैसे देख रहे हैं आप? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से भी विजिट किया गया, राहत पैकेज भी देखा गया, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी पहुँचे हैं। बहुत देर कर दी, हजूर आ गया, पानी तो आकर चला भी गया, उतर भी गया। जब पानी में लोग डूब रहे थे तब तुम्हारा राहत भरा हाथ किसी की ओर बढ़ा नहीं, और अब जब सारा पानी उतर गया है तो जैसे कार्रवाई डाली जाती है, इसको भी राजनीतिक कार्रवाई कहा जाता है कि हाँ मैं भी गया था, बस इतनी सी बात है। सर अभी आपसे सर कांग्रेस का एक सिग्नेचर अभियान आज से शुरू कर दिया, कांग्रेस वोट चोरी को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को इस देश की जितनी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है, और इनके कुछ लोगों में तो मूक सहमति हुई है कि तमाम राजनीतिक संस्थाओं को परेशान किया जाए। कहीं पे ईडी रेड डालती है तब आप बोलते हो, कहीं पर सीबीआई जाती है तब आप बोलते हो, यहाँ तक कि कोई कोर्ट का फैसला आता है तब भी आप बोलते हो, और चुनाव ही हो गया उसकी प्रक्रिया है, रिवीजन करता है, गलतियाँ रह सकती हैं, रहती आई हैं, उसके लिए समय दे रखा है कि 1 महीने के अंदर आप दुरुस्त करवा सकते हो, गलत बन गई है कटवा सकते हो। तो फिर भी अगर तकलीफ है तो तकलीफ तो वोटें ना मिलने की है, तकलीफ तो वो है, और उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता। सब हिमाचल प्रदेश पैसा मांग रहा है हरियाणा और पंजाब से कि हमारा पैसा हरियाणा और पंजाब रोक रहा है, जबकि भाखड़ा जो बीबीएमपी है वो तो देना चाहता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनों बड़े भाई हैं और वो बड़ापन दिखाए और हमारा पैसा देने दें। देखिए पैसा है, अकाउंट्स करने के बाद ही दिया जाता है। सर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बीबीएमपी रेडी है और बड़े भाई जो पंजाब और हरियाणा बड़े भाई हैं, छोटे भाई को नहीं, फैसला दे दिया तो फैसले को एग्जामिन कराएंगे, उसके बाद बात करेंगे। सर बिजली जो डिफॉल्टर हैं प्रदेश के करीब उनका विभाग का 7700 करोड़ रुपए बकाया है, इस प्रकार से देख रहे हैं सर, और इसके साथ साथ कितने डिफॉल्टर प्रदेश में है सर बिजली? देखिए ऐसा है, मेरे सामने जैसे ये तथ्य आया था तो मैंने उसी वक्त प्रदेश के सारे जो एससीज थे और उससे ऊपर के अधिकारी थे उन सबको बुलाया था। हर ज़िले में कितना कितना देनदारी है वो पता करी थी, अमाउंट बहुत बड़ा है, और सबको टारगेट दिया था कि आपकी जो रैंकिंग है वो उसी के आधार पर निर्भर करेगी आप कितनी रिकवरी करते हैं। और अब क्योंकि बीच में सेशन आ गया, फिर बरसातें आ गई, फ्लड आ गया, और उस पीक पीरियड में मैं चाहता था कि ये फील्ड में ही रहेंगे, तो मैंने अधिकारियों को कह दिया जल्दी मीटिंग बुलाने का, जल्दी मीटिंग बुलाकर देखेंगे किस किस ने कितनी रिकवरी करी है, और जो ने नहीं की होगी या जो निकम्मे होंगे उनके बारे में सोचेंगे। 384 करोड़ रुपए सरकारी विभागों का भी पेंडिंग है, सारा मिला के बात करें। एक सर मतलब बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको मानना भी चाहिए, और उसके अनुसार फिर ये जो संपत्तियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रही है एक पोर्टल के ऊपर से, पोर्टल के माध्यम से वो हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो किस किस के पास कहाँ कहाँ पर है, किस किस समय में कौन कौन कितने किस रेट से दबा के बैठा हुआ है, वो सारा डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। तो
काम आसान हो जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके विभाग क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है और अम्बाला में क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? अम्बाला में सारे कार्यक्रम करेंगे। मेरे 4 मंडल हैं, चारों मंडलों को एक एक जो रक्तदान शिविर लगाने के लिए कहा है, जिसमें 75 लोग रक्तदान करेंगे। उसी प्रकार से सभी मंडलों में मैंने बॉडी का पूर्ण चेकअप कराने के लिए कैंप लगाने के लिए कहा है। पूर्ण चेकअप कराएंगे और अगर कोई उसमें से डिटेक्ट होंगे, कुछ भी केस होंगे, तो उनका फिर हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। इसी प्रकार से चारों मंडलों में नमोवर 75 पेड़ एक ही वैरायटी के एक जगह पर लगाने के लिए कहा है और वो लगाएंगे। उसके अतिरिक्त भी सड़कों के किनारे, डिवाइडर्स में, सभी जगह पर पेड़ लगाएंगे। मेरा एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जुटेगा। और भी जो कार्यक्रम आएंगे वो भी हम करेंगे। इसका हम मीटिंगें कर चुके हैं। उसके बाद हम काम का विभाजन भी कर चुके हैं। किसने कहाँ क्या काम करना है, सबकी ड्यूटियाँ लगाई जा चुकी हैं। कोई विभाग की तरफ से भी तय किए गए हैं? विभाग की तरफ से अभी मीटिंग हुई है और विभाग की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी, अभी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और इसलिए मैंने उनको दोबारा मीटिंग में आने के लिए कहा है। कल भारत पाकिस्तान का मैच था सर, उसको लेकर विपक्ष के लोग काफ़ी पहले निशाना साध रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कल भारतीय टीम जीती और उसके बाद जो जीत है उसे समर्पित किया पहलगाम के, हाथ भी नहीं मिलाया आपस में, और हाथ भी नहीं मिलाया भारतीय टीम से पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिला, हैंडशेक नहीं किया भारत। विनिंग के बाद इंडियन प्लेयर लौट रहे थे सर, जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया। देखिए, उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर मारा पाकिस्तान को। अब क्रिकेट के मैदान में भी मारा।